अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है और रोज़ाना बहुत सारे हमारे मैसेज आते हैं जिसमें लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे कंसेंट पेपर लेकर आए घर इनके स्कूल में सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए वायरस की वैक्सीन लग रही है, क्या हम लगवा लें? क्या ये ज़रूरी है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रात दिन हमें सुनने को मिल रहे हैं और हमें इनका जवाब देना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है और ये लगनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि ये क्यों लग रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके लगने से आगे चलकर इन बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में बताया ही नहीं गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने तमाम पब्लिक को ही बताएं कि ये वैक्सीनेशन क्यों शुरू की गई है। सर्वाइकल कैंसर एक बच्चादानी का मुंह जिसे रहम कहते हैं, वहां का कैंसर होता है और ये पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया है। इसकी वजह एक वायरस है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस साफ है कि वायरस इंफेक्शन वहीं पर होगा जहां पर हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, सफाई का ख्याल रखा नहीं जा रहा होगा। तो ये जिस्म के उस हिस्से में वायरस फैल रहा है जहां पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वहां पर जो कंडीशन है हमारी हाइजीनिक कंडीशन वो ठीक नहीं है। हाइजीनिक कंडीशन ठीक ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पर ये वायरस फैलता है। एक जगह से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उनकी वजह से ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इस तरह की सिचुएशन इतनी नहीं है कि हम कहें कि ये रीजन बन रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी भी हमारे मुआशरे में सैनिटरी पैड्स यूज करने का रुझान नहीं पैदा हो सका। अभी भी औरतें सैनिटरी पैड यूज नहीं करती अपने उन अयाम में जिनमें उनको माहवारी का मसला होता है, और यही वजह है कि उसकी वजह से हाइजीनिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है वहां पर ये वायरस को भी एनवायरनमेंट मिलती है कि ये भी वहां पर पैदा हो सके। तो हम पहली बात तो ये करेंगे कि तमाम औरतों को उन अयाम में खास ख्याल रखना चाहिए अपनी सफाई का और सैनिटरी पैड यूज करने चाहिए। अब आते हैं हम इस वैक्सीनेशन की तरफ कि ये क्यों लग रही है। ये उन बच्चों को लग रही है जिनको अभी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए। 9 साल से 14 साल की उम्र, ये वो उम्र है जिसमें अभी बच्चों में ये पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते। ये इसलिए इस उम्र में शुरू की जा रही है कि इन बच्चियों को उस अयाम से पहले ही वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि इन बच्चियों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। तो जब ये बच्चे उस अयाम में जाएं कि इनको भी हर महीने माहवारी की शिकायत हो या माहवारी के अयाम आए तो इनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी हो, तो ये वायरस उनके जिस्म में कभी भी पैदा ना हो सके। तो हम इन बच्चियों को आने वाले दिनों में 100% सर्वाइकल कैंसर से बचा लेंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट फेज में उन औरतों को भी ये वैक्सीनेशन लगाने के लिए कहा जाएगा जिनके मेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र, मेंसेस शुरू होने से लेकर मेंसेस के खत्म होने तक के जो अयाम है और एज है उसके अंदर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी ताकि उन औरतों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि वायरस उनके अंदर भी पैदा ना हो या उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन अभी हमारा टारगेट जो है वो बच्चियां हैं जिनमें भी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए। हम चाहते हैं वो पहले ही इम्यून हो जाए, उनके अंदर पहले ही ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि कल को ये वायरस उनके जिस्म में दाखिल ही ना हो सके। हम इन बच्चियों को 100% सर्वाइकल कैंसर से बचा देंगे। तो मेरा पैगाम यही है कि प्लीज जिन बच्चों के वालिदैन को ये कंसेंट पेपर आ रहे हैं वो जरूर इजाजत दें और ये वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन आपकी बच्चियों को एक ऐसे कैंसर से बचा जाएगी जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। मेरा पैगाम यही है और मैं समझता हूं कि मेरे इस पैगाम के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को मेरा पैगाम पहुंचेगा वो जरूर अपनी बच्चों को वैक्सीनेट कराएंगे। शुक्रिया।